कर दान इस देह का, कर जरूरतमंदों पर उपकार। आओ अपने ईश्वरीय रूप में, करो उनके सपने साकार। अंगदान है एक दिव्य महादान, जो भर दे उनके जीवन में प्राण। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली जितेंद्र भगत, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर शाखा की मानद कोषाध्यक्ष, आप सबका पॉडकास्ट का दम इस सीरीज में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रामतानी सर ने A3 मतलब कि अवेयरनेस अबाउट एनेस्थेसिया की संकल्पना की है और आज इस सीरीज के तहत इस भाग 6 में हम अंगदान इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। अंगदान मतलब किसी जीवित या मृत व्यक्ति के ऑर्गन या टिश्यू को जरूरतमंद मरीज को देना। भारत में 2024 में 18,900 विक्रमी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, पर आज भी भारत में करीबन 63,000 मरीज किडनी ट्रांसप्लांट और 22,000 मरीज यकृत यानी लीवर ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा यादी में है। अवयवदान के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर दिलीप वासनिक, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, क्रिटिकल केयर एंड ट्रांसप्लांट एनेस्थेसिया, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत है। स्वागत है आपका डॉक्टर दिलीप वासनिक सर। नमस्कार। नमस्कार। अंगदान के बारे में विस्तार से बताइए। जी, अंगदान जिसे हम कहते हैं ऑर्गन डोनेशन, तो अंगदाता होता है जिसे हम बोलते हैं डोनर, ऑर्गन डोनर। तो ऑर्गन डोनर दो प्रकार के होते हैं। एक लाइफ डोनेशन जिसे बोलते हैं हम, जीवित व्यक्ति अपने अंग दान कर सकता है, और एक हम कहते हैं डिसीज डोनर, वो अपने अंग दान कर सकता है। जो डिसीज डोनर होता है वो एक ब्रेन डेड पेशेंट होता है, जिसकी जो अपने 8 पेशेंट्स की जान बचा सकता है। वो अपने 8 ऑर्गन देके 8 पेशेंट्स की जान बचा सकता है, जिसमें कि 2 लंग्स, 2 किडनीज, 1 हार्ट, लीवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन होता है। इसी प्रकार अगर उसी पेशेंट्स के टिश्यू भी अगर हम किसी में प्रत्यारोपण करना चाहे तो ऐसे 50 पेशेंट्स की जिंदगी इम्प्रूव हो सकती है। और वो टिश्यूज है कॉर्निया जिसे माँ के कहते हैं, स्किन, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, नसें, ये चीज़ें हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है कि भारत में कौन और कैसे अंगदान कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना अंगदान करने की प्रतिज्ञा कर सकता है। वो जीवित रहते हुए अपनी एक किडनी, लीवर का एक भाग या बोन मैरो ये दान कर सकता है। उसी प्रकार जिन व्यक्ति में कुछ बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है या कुछ इन्फेक्शंस है या और कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, वो अंगदान नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो मृत व्यक्ति, वो मृत्यु के बाद या ब्रेन डेड पेशेंट अपने अंग पेशेंट्स को दान कर सकते हैं। भारत में अंगदान को नियंत्रण करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जो कि महाराष्ट्र में 4 सेंटर्स हैं, जैसे कि मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे। तो जो व्यक्ति को अंगदान करने की प्रतिज्ञा लेनी है, उसे नोटो की साइट पे जाके एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसे एक कार्ड प्राप्त होता है कि ये ऑर्गन डोनर बन सकते हैं। लेकिन ये निर्णय लेने के पहले उस व्यक्ति ने ये सब चीज़ें अपने परिवार के साथ सहमति से करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बीच में ब्रेन डेड मरीज के बारे में बात की, तो ये ब्रेन डेड मरीज मतलब क्या होता है? ब्रेन डेड मरीज वो मरीज होता है जिसका ब्रेन यानी मस्तिष्क पूरा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में जो हार्ट होता है और जो अपना रेस्पिरेशन पेशेंट का होता है, वो सिर्फ वेंटिलेटर और दवाओं के द्वारा शुरू रहता है।
ये जो स्थिति है ये कोमा के भी ऊपर वाली स्थिति है। तो ऐसे स्थिति में जब पेशेंट को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता है, इस स्थिति में परिवार के सहमति से ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान हो सकता है। ये जो ब्रेन डेथ पेशेंट होते हैं जो कि डिजीज्ड डोनर होते हैं, ये आईसीयू में होते हैं और आईसीयू में एक टीम होती है डॉक्टर्स की, जिसमें कि 4 विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर फिजिशियन और एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एक योग्य फिजिशियन होना ज़रूरी है, जो कि ये ब्रेन डेथ को कंफर्म करके पेशेंट को ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। परिवार वालों के सहमति से वो अंगदान करना चाहते हैं तो वो अस्पताल को ये जो ZTCC होता है, जो कि जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहाँ इन्फॉर्म करके उस पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी देके कि ये पेशेंट अंगदान करना चाहता है, ब्रेन डेड पेशेंट, फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और इस ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन, इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑर्गन डोनेशन में एक तो लाइव डोनेशन होता है जो कि 18 साल के ऊपर कोई भी कर सकता है, और डिसीज डोनर जो कि ब्रेन डेथ घोषित हो जाता है। तो इसमें वो अपने ऑर्गन प्रत्यारोपण के लिए दान दे सकते हैं और वो लोग पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। लेकिन जो शरीर दान होता है, जो कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति अपना शरीर दान करना चाहता है, उस स्थिति में वो उनका जो शरीर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मेडिकल स्टडीज के लिए काम में आता है। वो व्यक्ति के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रत्यारोपण नहीं किए जा सकते। अच्छा, और अवयव दान की इस प्रक्रिया में बधिरीकरण तज्ञ कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बधिरीकरण तज्ञ यानी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ऑर्गन डोनेशन में। ऑर्गन डोनेशन में जब लाइव ऑर्गन डोनेशन होता है तो वो जो डोनर होता है वो एकदम स्वस्थ डोनर होता है। तो इस स्थिति में हमें उस स्वस्थ डोनर से उसका ऑर्गन निकालने के लिए उस डोनर की पूरी तरीके से देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है। उसी प्रकार जो रेसिपिएंट होता है जिसमें प्रत्यारोपण किया जाता है, ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं। इनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले उनका जो इवैल्यूएशन रहता है, जिसे कहते हैं हम प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन, वो अच्छी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्थिति में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इस सब प्रक्रिया को देख के उनके हर पैरामीटर्स को सर्जरी के लिए फिट करने तक सब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही ध्यान देते हैं। जब ब्रेन डेड पेशेंट को घोषित किया जाता है उसमें भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट टीम के पार्ट होते हैं। उसी प्रकार ये पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को सर्जन, क्रिटिकल केयर फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इन सब के साथ एक टीम वर्क में काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि जो रेसिपिएंट होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। उनका ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट रेट और काफ़ी चीज़ें होती है जिन्हें कि इंट्रा ऑपरेटिवली आपको अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ऐसे ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जिसमें कि आपको हर प्रकार का ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग करते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को आईसीयू में देखभाल होती है, वहाँ पे उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। इसीलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हर एक स्टेप पे उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता है कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आर साइलेंट गार्डियंस ऑफ दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, आप सभी को क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरे प्रेक्षकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अंगदान ये महादान होता है। जैसे कि मैडम ने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स वेटिंग लिस्ट में होते हैं, उन्हें समय पर अंग न प्राप्त होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो खुद एक ऑर्गन डोनर बने, और जब एक ब्रेन डेथ स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार को ये सोचना चाहिए कि वो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो हम यही हमारा संदेश रहेगा कि आप सब ऐसी स्थिति में आकर
डोनेट करके काफ़ी पेशेंट्स की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जीते जीते रक्तदान, जाते जाते अंगदान और जाने के बाद नेत्रदान और देहदान। तो आप सभी को इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर शाखा की आप एक ऑर्गन डोनर बने। सो प्लेज टू बिकम एन ऑर्गन डोनर। थैंक यू। थैंक यू।